हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो कोई भी आप स्टॉक लीजिए, जैसे कि आप निफ्टी ले लें। निफ्टी ट्रेड कर रही है 15,000 पे, और हमने निफ्टी का चार्ट देख के हमने दो लाइनें प्लॉट की। जब कोई चीज़ नीचे गिर रही है और फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बेस बोल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक बार बार नीचे गिर रहा है और यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है। उसके बाद हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे जाता है। हम ये दो लाइनें ड्रॉ की है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी रेजिस्टेंस होगी और कौन सी सपोर्ट होगी। हमको ये कैसे पता लगेगा? जब भी किसी चीज़ का करंट मार्केट प्राइस, लेट्स सपोज 15,000 पे निफ्टी चल रही है और हमने जो लाइन ड्रॉ की वो हमने 14,800 पे ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे 14,800 हमारा सपोर्ट होता है। क्योंकि जब भी कोई लाइन करंट मार्केट प्राइस से नीचे होगी तब वो हमेशा सपोर्ट का काम करेगी। ऐसे ही निफ्टी चल रही है 15,000 पे और हमने एक लाइन ड्रा कर रखी है 15,200 पे। तो जब भी ये स्टॉक 15,200 पे आ रहा है, वापस जा रहा है 15,100 पे, फिर 200 पे जा रहा है, फिर वापस 15,000 पे आ रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर 15,200 है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब 15,000 पे है और ये 14,800 पे आपका सपोर्ट है और प्राइस 14,800 से नीचे आके आ गया 14,600 पे। तो जो अब इस टाइम 14,800 हमारा सपोर्ट था, वो 14,800 हमारा अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्यों बनेगा? ये सिंपल सा रूल है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से 14,800 की लाइन ऊपर है। जो लाइन करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होगी हम उसी को रेजिस्टेंस बोलेंगे हमेशा। तो अब ये सपोर्ट चेंज होके रेजिस्टेंस बन चुका है। ऐसे ही 15,000 मार्केट थी, 15,300 मार्केट चली गई और हमने 15,200 पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था। तो 15,200 पे रेजिस्टेंस था, मार्केट 15,300 है, तो अब 15,200 का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो चुका है सपोर्ट में। अब जब भी मार्केट 15,300 से नीचे गिरेगी, 15,200 पे एक रेस्ट लेगी, या उसको ब्रेक करके नीचे आएगी बहुत अच्छी खासी, या उसको सपोर्ट करके वापस ऊपर जाएगी। 15,300 से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। अब आप समझ गए कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये हमेशा डिफाइन नहीं रह सकते कि हमेशा ये रेजिस्टेंस 15,200 रहेगा। नहीं, जब मार्केट 15,300 पे आएगी तो 15,200 का जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई स्टॉक बुलिश है या बीयरिश है, कैसे पता लगेगा? बुलिश जो हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं वो बार बार टूट के सपोर्ट बन रहा है, तो वो स्टॉक बुलिश हो रहा है।
और जब भी हम कोई सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं और वो बार बार टूट के रेजिस्टेंस बनती जा रही है तो स्टॉक बीरिश है। ये हम एक कॉमन सा मेथड है कि हम जान सके कि बीरिश कौन सा है और बुलिश कौन सा है। आप सब समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट कैसे बनती है और सपोर्ट से रेजिस्टेंस कैसे बनती है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये दोनों हमेशा फिक्स रहती है, बट करंट मार्केट प्राइस को देख के हम इनको डिसाइड करते हैं कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। बट जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा फिक्स रहेगी 15,000 पे, 14,800 पे, 15,200 पे। जब 15,000 से मार्केट टूट बढ़ के 15,200 आ रही है तो 15,000 हमेशा सपोर्ट होगा और 15,400 हमेशा रेजिस्टेंस होगा। और जब मार्केट टूट के नीचे आ जाती है 14,800 पे तो जो ये सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और 14,600 पे जो हमने लाइन ड्रॉ की वो अब सपोर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको इसको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और बीरिश कैसे होता है और बुलिश स्टॉक कैसे होता है हमने वो भी देख लिया। हम आपको दोबारा बताते हैं, जब रेजिस्टेंस बार बार टूट के सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो वो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। और जब कोई सपोर्ट बार बार टूट के रेजिस्टेंस बनती जा रही है तो वो स्टॉक बीरिश ट्रेंड में है। और कमेंट आप ज़रूर कीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, कमेंट करने से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। जो भी कोई कमी है आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करूँगा।